मैं आभारी हूं। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल चैनल लक्ष्य एकेडमी स्टडी पॉइंट में। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण। कल तक अपन ने जो है क्या देखा था, क्रिया के विषय में देखा था। क्रिया में आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिया जो है अलग अलग तरह से किसी भी काम को करना या किसी काम का होना, जब ये बोध होता है तो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। क्या होता है? क्रिया कहलाती है। और क्रिया जो है कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है? दो, सकर्मक और अकर्मक। जब कर्म लगा हो तो सकर्मक, या कर्म लगा सकते हैं तब भी क्या होगा? सकर्मक। और कर्म नहीं लगा है और कर्म नहीं लगा सकते तो क्या होगा? अकर्मक। जैसे मैं बोलूं पंखा घूम रहा है, घूमना, बताइए क्या होगा? सकर्मक क्या अकर्मक? क्या घूम रहा है? पंखा। अच्छा, क्या सिर्फ पंखा घूम सकता है? क्या घूम रहा है? पेन घूम रहा है, पेन घूम रहा है। क्या घूम रहा है? ये पेपर वेट घूम रहा है। क्या घूम रहा है? हाथ घूम रहा है। क्या घूम रहा है? तो बोले कान घूम रहा है। क्या घूम रहा है? आंखें घूम रही है। तो ये क्या है? घूमना। तो घूमना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ऐसे में अगर बोलूं कि लेना, क्या ले रहे हो? कुछ नहीं ले रहे हो। बोले अरे कुछ तो लो, कुछ तो लेना पड़ेगा। क्या ले रहे हो? अपन दुकान में खड़े, अपने कोई फ्रेंड ने बोला क्या ले रहे हो? पेन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पेन ले रहे हैं। पुस्तक ले रहे हैं, साड़ी ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, नेकलेस ले रहे हैं। वाह वाह वाह, जॉब लग गई बोले नेकलेस ले रहे हैं। तो कुछ भी ले सकते हैं। आवाज ठीक आ रही है उधर बाकी लोगों को? तो कुछ भी ढेर सारी चीजें ले सकते। कर्म उड़ना, वहां उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है। बताइए उड़ना कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। क्या उड़ रहा है? अब आदमी बोलेगा पक्षी उड़ रहा है, लेकिन पक्षी करता है वहां क्या है? दोनों को शब्दों को समझिएगा। अगर कोई बोले कि पक्षी उड़ रहा है, बोले सर ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि आप बोल रहे हैं कि उड़ना, तो मैं बोलूंगा बोले कि पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है। अब इसमें हमें सकर्मक और अकर्मक तय करना है। तो गुरु अब यहां देखिए पक्षी उड़ रहा है, हमें क्या तय करना है? कर्म है कि नहीं? कर्म रहेंगे, कर्म रहना चाहिए ना। पक्षी क्या है? कर्ता। उड़ना क्या है? क्रिया। और रहा है, रही है क्या है? सहायक क्रिया। तो इसका मतलब यहां कर्म है क्या? नहीं है। ना ही हम कर्म रख सकते हैं। समझ में आया क्या इधर? तो इसलिए कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। ऐसे जो ये थे सकर्मक और अकर्मक के प्रकार, ऐसे ही जो है काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। राम ने सुंदर चित्र बनाया, भूतकाल। मैं सुंदर चित्र बनाऊंगा, तुम सब मास्टर बन जाओगे। हम पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रहे थे। समझ जाओगे आप लोग, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगली क्रिया को हमने देखा था कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 5। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। समझ में आ रहा है? तो इतनी क्रिया अपन ने देखा था। इसके बाद आप जो है क्रिया के 2-4 मैं प्रश्न पूछ रहा हूं पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए, क्या हमने पढ़ा है, और उसके बाद फिर अपन बात करते हैं क्रिया विशेषण की। ये सारे टॉपिक आपको वर्ग 3 में, जब आपकी वैकेंसी के लिए बहुत कम दिन बचेंगे, तब आप यह महसूस करोगे कि ये सब हमने पढ़ लिया, तो अपन सब रिवीजन करेंगे। और जो नए लोग हैं वो तो फिर जीरो से पढ़ेंगे, फिर उतना आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग इतने सब्जेक्ट जो है, आपका हिंदी है, संस्कृत है, बाल विकास है, पर्यावरण है, ठीक है, और गणित है, 5 सब्जेक्ट आप कंप्लीट बस करके रख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। और पूरा पढ़ने के लिए टाइम तो बहुत ज़्यादा चाहिए। अभी भी तुम्हारे पास कम टाइम है। मेरे हिसाब से जो टाइम की जरूरत होती है, कम से कम 6 महीने चाहिए अच्छी तैयारी के लिए। और विद क्वेश्चन आंसर के लिए एक एक टॉपिक को हर बुक से
हर तरह से पढ़ने के लिए 1 साल चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना 3 महीने 2 महीने का समय है। इसीलिए कोशिश ये करो कि पूरा अभी ही पढ़ना है। ये नहीं करना है कि आज बस चुक गई है, आज लेट हो गए थे सर। इसमें क्या होगा, अपन खुद ही सोचो ना, इसमें क्या होगा, वो चीजें नहीं बनेगी। फिर एक सीरियल से चलता पूरा क्रम चलता है, 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 4 5 6 7 8 10, यहाँ मन के चलिए 40 टॉपिक हो गए आपके। अब कोई यहाँ 2 दिन नहीं आया तो वो 2 टॉपिक आपके गायब हो गए। अब आपने शुरू से पढ़ा और वो 2 गायब हो गए। और किस्मत इतनी जोरदार नहीं रहती अपनी, नहीं तो पहले नहीं लग जाते। किस्मत थोड़ी सी खराब रहती है, वो जो 2 टॉपिक नहीं पढ़े हैं उसी क्वेश्चन आएंगे। फिर अपन बोलते हैं अरे यार जो पढ़ा था वही नहीं आया, बोले वो इसीलिए होता है। तो ऐसा अवसर उनको दो मत, सब कुछ पढ़ डालो, है ना। समय बहुत है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अच्छा समय है, सुनहरा समय है, गोल्डन टाइम जिसको बोलते हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो बताइए 4-5 मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया के रूप में है, उसने आम खाया, मछली तैरती है, वे डूब गए, वहां नहाकर आया। किसमें सकर्मक क्रिया है? उसने आम खाया, आम कर्म है, खाना क्रिया है, उसने करता है। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? देखिए, एक कर्मक और द्विकर्मक, यहां थोड़ा सा समझ लीजिए, ये रह गया था थोड़ा समझाने का। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, है ना। क्या है, वीडियो देखने वाले जो रेगुलर वीडियो देखते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी मेरा आपको जो थंबनेल मिलेगा और उस थंबनेल को आप खोलोगे तो ये पाओगे कि जो टॉपिक में थंबनेल में हेडलाइन दी है और अंदर तो कुछ और ही चल रहा है, तो वो कुछ और जो चलेगा वो पहले की क्लास का चलेगा 5-7 मिनट, और फिर उसके बाद जो थंबनेल में जो भी आज का जैसे टॉपिक क्रिया विशेषण है उसके बाद क्रिया विशेषण मिलेगा। ये हर क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले वीडियो आपने देखे हो उसका रिवीजन होगा जब फिर अगला टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, तो देखिए, द्विकर्मक क्रिया और एक कर्मक क्रिया, जब क्रिया के साथ एक कर्म लगा हो तो एक कर्मक, और क्रिया के साथ 2 कर्म लगा हो तो, देखिए, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षक क्या है? करता है ना, सब्जेक्ट है। हिंदी क्या है? कर्म है, ऑब्जेक्ट है। पढ़ाना क्या है? क्रिया है, वर्ब है। और रहे हैं क्या है? एडवर्ब है, सहायक क्रिया। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म क्या है? कर्म क्या है? हिंदी, ये कर्म है। कितने कर्म लगे इसमें? एक कर्म लगा, तो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। द्विकर्मक क्या होगी? तो द्विकर्मक यानी 2 कर्म, जैसे शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, शिक्षक क्या है? कर्ता, छात्रों कर्म, हिंदी कर्म, पढ़ाना क्रिया, और रहे हैं सहायक क्रिया। ये को क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, क्रिया है कि क्रिया विशेषण है, कि संबंध सूचक अव्यय है, संयोजक है कि विस्मय आदि। क्या है? संबंध सूचक अव्यय। वही कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के संबंध में का के और अधिकरण में पर, और हे अरे हो संबोधन। कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, संबंध काकी के, हे अरे हो अधिकरण में पर अधिकरण, हे अरे हो संबोधन की पहचान। तो ये जो है, अभी अपन जब उसकी यूनिट भी आएंगे, अभी अपन कहाँ चल रहा है? क्रिया विशेषण। इसके बाद संबंध सूचक ही आएगा अगला, फिर उसमें देखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है? एक कर्म क्या है? छात्रों। एक कर्म है हिंदी, तो इसीलिए इसमें कितने कर्म है? तो ये क्या कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया। समझ में आ गया? तो क्रिया काल के आधार पर 3 प्रकार की होती है, संरचना के आधार पर 5 प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, और ये भी कर्म के आधार पर एक कर्मक और द्विकर्मक। पहचान जाओगे?
ऑब्जेक्ट पहचानना है। चलिए देखते हैं। नौकर चिट्ठी लाया, क्या है? सकर्मक है, अकर्मक है, पूर्वकालिक है, प्रेरणार्थक है? नौकर चिट्ठी लाया, पहले के जमाने में लाते थे कि नहीं? अरे एक जगह से दूसरी जगह जो है चिट्ठी लाते ना, तो पहले के समय में। अब आजकल मोबाइल आ गए हैं, तो डाकिया लाता था, या बीच में सहयोगी सपोर्टर रहते थे, है ना। लड़के लड़की भी एक दूसरे को लेटर भेजने के लिए मीडिएटर का उपयोग करते थे। कभी कभी वो मीडिएटर उसमें खुद ही का नाम लिख देता था, मामला उसी का सेट हो जाता था। और और कभी कभी वो मीडिएटर ही पिट जाता था कि यार तूने दिया है ना, तू ले। अरे बोले मैंने तेरी, उसने दिया है। तो जो है वो जा कबूतर जा वाला सिस्टम भी चलता था। अब आजकल मोबाइल आ गया है, और डिलीट फॉर एवरीवन भी आ गया है। इधर से भेजे, है ना, फला फला फला, और भेज दिए। उधर देखने के बाद अगर बताऊं कितने को बोले कमीने, तो इधर डिलीट फॉर एवरीवन, और एक्सेप्ट हो गया तो कोई बात ही नहीं। तो एक सुविधा तो है। तो इस प्रकार से जो है द्विकर्मक, हाँ, नौकर चिट्ठी लाया, इसमें सकर्मक है, अकर्मक है, पूर्वकालिक है, प्रेरणार्थक है। क्या है? सकर्मक क्रिया है। नौकर क्या लाया? चिट्ठी लाया। अब क्या चिट्ठी वस्तु नहीं ला सकता है? नौकर पानी लाया, रोटी लाया, घास लाया, है ना, जानवरों को चरा के लाया, ढेर सारी चीजें हो सकती है ना। तो अगला देखिए, कौन सी सकर्मक क्रिया है? हंसना, रोना, लिखना, उठना। सकर्मक कौन सी है? इधर कमेंट नहीं आ रही है, ये जो गूगल मीट से जुड़े हैं। यूट्यूब वाले तो बाद में देखेंगे, अभी तुम तो दे दो कमेंट। लिखना, ममता उगटे रजनीपाल। क्या सुबह सुबह तुम्हारे हाथ जम जाते कि रोटी बना रहे हो? प्रहलाद अहिरवार, प्रहलाद बंद क्यों कर दिया आना? ऑफलाइन आओ, रंग बिरंगी क्लास रहती है तुम लोग के आने से, हरी भरी क्लास रहती है। समझ में आ रहा? तो ठीक है, क्या होगा? सकर्मक क्या है? लिखना। क्या लिख रहे हो? निबंध लिख रहे हैं, बोले नॉवेल लिख रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, हो जाएगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये बन जाएगा आपसे। और दो और पूछता हूँ, बताइएगा। आपसे पूछ रहा हूं मैं ये कि निम्न में से जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया। नाम धातु क्रिया, वेरी गुड। अगला, पूर्णकालिक क्रिया का सही विकल्प बताओ। पूर्वकालिक का, वह खाना खाकर सो गया, वह फुटबॉल खेलता रहा, चालक निकला, महावीर ने पाठ पढ़ाया। वह खाना खाकर सो गया, पहले खाना खाया और फिर सो गया। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। तो जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखें कि पहले का पूरा रिवीजन करें फिर आगे बढ़े, पहले का रिवीजन करें फिर आगे बढ़े। तो मैं तो एक ही क्लास का रिवीजन कराता हूँ, लेकिन आप लोग जो डेली पढ़ते हो वो ये कोशिश करें पूरा जितना पढ़े हैं उसको एक नज़र मारे, फिर अगला पढ़े, फिर पूरा अगले दिन फिर पूरा पढ़ें। अब क्या होगा, सिस्टम ये चलता है, मान के चलिए आपके ये 40 टॉपिक है। अब आपने यहां से पढ़ना शुरू किया जीरो से, 1 2 3 4 10 20 30, और ये 40 टॉपिक है। अब आप के मान के चलिए 20 टॉपिक किसी के हो गए, और आप आज पढ़ रहे हो, आज है तारीख कितनी? 25, 25/3/25 को आप पढ़ रहे हो, तो आपको इतने टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अब साहब बोले इतने टॉपिक में बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। जब हम जीरो वाला टॉपिक पढ़ते हैं एक दिन, दूसरे दिन जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें हमको 10 से 15 मिनट बस लगेगा। तीसरे दिन इसको और इसको दोनों को पढ़ेंगे तो इसमें 8 मिनट लगेगा या 6 मिनट लगेगा, वो 10 मिनट वाला कम लगेगा क्योंकि कल ही तो पढ़े हैं, चीजें अब याद होने लगी ना दिमाग को। फिर जब चौथे दिन इन तीनों को पढ़ेंगे तो ये 6 मिनट वाले का आपको 2 मिनट लगेगा, 2 बार बस पलटाना पड़ेगा, 3 दिन से तो वही पढ़ रहे हैं ना। फिर जब यहाँ आप 10वें दिन में जाओगे तो ये वाले जो टॉपिक है उसको 1 मिनट बस लगेगा, सिर्फ देखना बस पड़ेगा। अच्छा, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, अच्छा ठंडा परसों पढ़े थे, पलटाते रहो, तो पलटाना बस है, एक नज़र मारते 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 चलो तो सब कुछ ध्यान हो जाएगा। समझ में आ रहा? ये दिमाग की स्ट्रेटेजी है। अभ्यास का नियम क्या कहता है?
कुछ भी अपन नहीं कर रहे हैं, सब लोग सब कुछ मनोविज्ञान ने सेट करके गया है, मनोवैज्ञानिक उन्होंने रिसर्च करके गए हैं कि अभ्यास का नियम मतलब क्या करना, बार बार अभ्यास और तत्परता के साथ तत्पर रहना है। जो मैं बता रहा हूँ उसमें तत्परता रहो, जो आप पढ़ रहे हो उसके लिए तत्पर रहो, जो वीडियो देख रहे हो उसमें तत्पर रहो। मतलब जो काम हम जब कर रहे हैं उसमें तत्पर, सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी बनाते समय तत्परता रखना पड़ेगा। तत्परता नहीं और ध्यान नहीं है तो नजर हटी दुर्घटना घटी। 1 मिनट के बाद गल जाएगा पूरा तुम्हारा हल्दी प्याज नमक पूरी मिर्ची। घर वाले कहेंगे सब्जी बनाई कि सब्जा बनाई है, बोले अरे बोले ऑनलाइन क्लास लग रही, तेरी ऑनलाइन क्लास रहने दे, बोले पहले तो सब्जी खाना अच्छे से बना। क्यों? क्योंकि हम उसके उस समय क्या है, तत्पर नहीं है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम, आप जितना अभ्यास करोगे उतनी चीजें बनेगी। जैसे अभी अपन डेली आ रहे हैं, एक दूसरे को सब लोग पहचान रहे हैं क्योंकि डेली आ रहे हैं। कोई व्यक्ति आज आए और 8 दिन के लिए वो गोल हो जाए, फिर 8 दिन बाद आए तो तुम लोग बोले तुम एक दिन और आई थी दीदी, बोले हाँ बोले एक दिन और आई थी। और वही लड़की 1 साल बाद मिले तो अरे नहीं पहचाने कि सर, बोले नहीं यार कौन, अरे मैं वैशाली, बोले कोचिंग नहीं आई थी 2 दिन, अच्छा ऐसे ही होगा ना। लेकिन अगर यही वैशाली ढेर अगर अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 20 दिन आए, 25 दिन, 1 महीना 2 महीना आए, 1 साल आए और फिर कहीं मिले, और वैशाली क्या है, जबरती का, समझ में आ रहा? दिया, ये जितने लोग बैठे हैं इनको क्यों पहचान रहे हैं अपन, क्योंकि हर दिन मिल रहे हैं। ऐसे दिमाग को जो चीज हर दिन मिलेगी उसको पहचानेगा। तो जब हम पढ़ते हैं तो कोशिश ये करें कि पिछला रिवीजन करते चले आगे बढ़े, फिर पिछला रिवीजन करें फिर आगे बढ़े, फिर पिछला रिवीजन फिर आगे बढ़े। शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम कम हो जाएगा और एक दिन ये आएगा कि कोई भी बुक को पलटाने में आपको 1 डेढ़ घंटे बस लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको रोज देख रहे हैं ना, वो तो याद है, अच्छा जय घटक ये ठीक है, आगे बढ़ो 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 बढ़ो, पूरा चीज आपसे जो है बनने लगेगा। इस स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। ये ना हो कि जीन प्याजे पढ़ लिए और 1 महीने बाद जीन प्याजे फिर मिल रहे, हाँ जीन प्याजे कहाँ रहते हो तुम, बोले अरे अभी पिछले महीने तो बताया था, बोले स्विट्जरलैंड है, तो अच्छा तुम ही हो स्विट्जरलैंड वाले, कौन सा सिद्धांत दिया, बोले संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हूं। और फिर क्या होता है, वो जीन प्याजे के 4 सिद्धांत है ना, उधर विकासात्मक मनोविज्ञान के जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं, उधर आप जो है पुनर्बलन का सिद्धांत जो है, सीएल हल का सिद्धांत, या आप कह लो आपका जो है इसका कोहलवर की जो 3 यूनिट है, पहले वाले 3 स्तर है वो वाले, और बाद वाले जो 5 स्तर है। तो जब हम नहीं पढ़ते तो धीरे 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 जो अंदर रखा है किसका, जीन प्याजे के 4 अवस्था और उसके कोहलर की 5 अवस्था, वो धीरे धीरे नहीं पढ़ने के कारण क्या होती है, मिक्स हो जाती है। अब बाद में क्वेश्चन आया कौन सा वाला किसका रे ये ऐसा मिक्स हो गया ना, ऐसे ऐसा ऐसा कर लेते ना पर कौन सी उंगली पहचानो, अब वो मिक्स हो गई, कहाँ से पता चलेगा दिमाग को। लेकिन जब रोज पलटाएंगे, अच्छा ये वाली जीन पे आ जाएगी, ये वाली ये इसकी, समझ में आ रहा क्या, ये है मूल। इसलिए नहीं भूल पाले, भूलेंगे कब, जब हम उससे मिलेंगे नहीं। जैसे मैं बार बार पढ़ाता हूँ, एक बार शिक्षक भर्ती में लगभग 2-3 बार पढ़ा देता हूँ, एक ही भर्ती में 5 भर्ती 4 भर्ती से पढ़ा रहा हूँ, 25 बार पढ़ा दिया हूँ, उसके बाद भी मेरे को देखना पड़ता है कि किसका किसका क्या है, समझ में आ रहा। तो बार बार अभ्यास आपको करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। मतलब कुल मिला के मेरा मतलब ये है कि जो पढ़ लिए वो याद ही रहना चाहिए। जैसे अगर अपन ने आज क्रिया पढ़ लिए तो क्रिया याद ही रहना चाहिए, कब तक, उसको एग्जाम के दिन तक नहीं भूलना है। क्रिया के इतने भेद होते, ऐसा ऐसा बताया सब नहीं, ये होता, बात खत्म। जब आप पूरे 5 सब्जेक्ट के 40-40 टॉपिक को, एक भी टॉपिक को नहीं भूलोगे, क्वेश्चन आंसर करके पूरे जाओगे, 101% आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको ध्यान रहेगा ना कि निपात क्या होता है, आपको ध्यान रहेगा प्रविशेषण क्या होता है, आपको ध्यान रहेगा एक कर्मक दो कर्मक क्रिया क्या होगी। छोटी छोटी चीजें रहती है, एग्जाम आती तो वही है, कोई ऐसा थोड़ी कि बाहर का कुछ आ जाएगा ऐसा। अरे आ रहा क्या, तो एक दिन के लिए मोटिवेट नहीं होना है, आदत बनाओ ऐसी। ये इसलिए बोल रहा हूँ अभी समय है, जब समय नहीं रहेगा ना, 45 दिन बचेगा ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करूंगा, ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो और जय सिया राम, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। नवीन भैया, है ना, 24 को विज्ञापन आ रहा था, कौन बता रहा था,
साले पंडितों, अर्थशास्त्रियों, क्या? अब नहीं, वो तो आएगा, वो तो आएगा, लेकिन विज्ञापन आने से दो चार लोग और आ जाएगा, इसलिए पूछ रहा था मैं विज्ञापन कब आ रहा करके। विज्ञापन तो आएगा। विज्ञापन तो देखिए, जो पढ़ने वाले रहते हैं उनके लिए तो यही रहता है कि जितना लेट आया उतना अच्छा है, क्योंकि उतने दिन में उतना पढ़ डालो, उतना पढ़ डालो, उतना पढ़ डालो, टेंशन ही रहे, है ना। और देखिए, पढ़ने वालों की ना पढ़ने वालों की बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। इस बात का उदाहरण आप इससे लगा सकते हैं कि अभी जो है पीजी कॉलेज में पेपर हुआ है पीएचडी में प्रवेश परीक्षा के लिए, और पूरे आसपास के जिलों सहित 10-12 जिलों के बच्चों ने पेपर दिए। कुल 700 बच्चे थे पेपर देने वाले। संस्कृत विषय में 7 लोगों ने पेपर दिए। कितने कम लोग हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, आगे पढ़ते ही नहीं है, इधर ही खत्म कर लेते हैं सिस्टम। ऐसे ही आपकी शिक्षक भर्ती में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बस बारीक बारीक चीज़ें आपको पता रहे। देखो, मोटी मोटी चीज़ें सबको पता रहती है, मोटी में भी जो बारीक चीज़ें पता रहती है ना, वो बहुत ज़रूरी है, वही अपने को पढ़ना है। चलिए, समझ गए होंगे मेरी बातों को कि रिवीजन करते रहना है और टॉपिक बनाते रहिए। एक सूची बना लीजिए कि ये इस विषय का, आप 5 विषय में, मैंने एक बार आपसे एक पेज बनवाया था, ऐसे 5 पेज ले लीजिए और 5 पेज में आपके 5 सब्जेक्ट लिख लीजिए। ये 5 खाली पेज ले लीजिए, इसको स्पायरल कर लीजिए और स्पायरल करने के बाद इसमें 5 सब्जेक्ट लिख लीजिए। और सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या करिए, जैसे ये डायरी है, ये डायरी में जो है, ये इसमें तो 5 विषय वाली डायरी है ये, है ना। ये 5 विषय की अगर आपको डायरी है, तो डायरी नहीं है, छोटी डायरी भी आती है, या आप खुद बना लीजिए और खुद बना के जो है 5 विषय की चिपका लीजिए और लिख लीजिए। यहाँ पर आपने बाल विकास लिखा, दिनांक बोले 25 तारीख, जैसे ये आज आई कौन, वैशाली, बोले 25 तारीख को मैंने हिंदी में पढ़ी क्रिया, मैंने आपको जो है 25 तारीख को हिंदी में क्रिया पढ़ी, इसको इधर पलटा ली। इधर बाल विकास में बोले बाल विकास में सर ने पढ़ा है बुद्धि, अब इसको इधर पलटा ली। बोले संस्कृत में पढ़ा है सर ने पेडागोजी, अब इसको 2 पेज इधर पलटा ली। बोले अब अगला सब्जेक्ट मैथ्स में, बोले मैथ्स में सर ने ये सवाल करा है, अब 2 पेज इधर पलटा ली। अब उसके बाद जो है क्या बच्चा है, पर्यावरण, बोले पर्यावरण में ये टॉपिक पढ़ा है। अब आपको उस तारीख का वो टॉपिक है। अब एग्जाम तक 40 दिन मिले, 50 दिन मिले या 100 दिन मिले, एग्जाम तक 100 क्लास हो जाएगी। यहाँ 100 क्लास आपको A to Z हर चीज याद रहना चाहिए। और जो इस क्लास का हम जो रात में जितने क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं वो प्रैक्टिस हो जाए तो भी 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ भी इसके अलावा कुछ नहीं करोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात हम वर्ग 2 वालों को नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ग 2 वालों के पास टाइम ही नहीं है, हम पढ़ा भी नहीं सकते उतना। लेकिन वर्ग 3 वालों के पास टाइम है, ऐसी स्ट्रेटेजीज पढ़िए, और नहीं तो वो 45 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, फिर तो नाच बनरिया नाच वाला काम चलता है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं गुरु आज के इस नए टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है क्रिया विशेषण। क्या? क्रिया विशेषण। तो देखिए, क्रिया विशेषण जो है, नाम से ही लग रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण बोलते हैं। अंग्रेजी में एडवर्ब बोलते हैं, वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब बोलते हैं। अब क्रिया की कैसे विशेषता, जैसे कोई काम ले लीजिए, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अब शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर शिक्षक क्या है? कर्ता। पढ़ाना क्या है? क्रिया। और रहे हैं क्या है? सहायक क्रिया। ये बताता है कि क्या हो रहा है करके, जो आखिरी में लिखता ना, जैसे यहां रहे थे लिख दूं मैं, तो वो बता देगी कौन से काल की क्रिया है, भूतकाल। रहेंगे लिख दूं मैं, भविष्य काल। पढ़ा रहे हैं लिख दिया, पढ़ा रहा होगा। तो ये क्या हो रहा है, इससे पता चल जाता है कौन सी क्रिया, इसलिए इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। वाक्य के विषय में यही सहायक क्रिया हमको बताती है कि क्रिया कौन से काल की है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? सहायक क्रिया। तो गुरु, अब हम देख रहे हैं कि यहां पर ये क्रिया है, पढ़ा रहे हैं,
अब इस क्रिया की विशेषता बताना पड़ चाहिए, तो जवाब मिलेगा शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं। शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं। अब आप जवाब दे सकते हैं इसका क्या क्या हो सकता है, तो बोलिए। शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक हो गया। और शिक्षक, हाँ अबे हिंदी तो लिखा, चलो हिंदी, हिंदी पढ़ा रहे हैं, चलो शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं। और बताओ कैसे पढ़ा रहे हैं, जवाब क्या मिलना चाहिए, इसका जवाब चाहिए मुझे। शिक्षक धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, लिख सकता हूं, शिक्षक धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। एक और कमेंट आई है, शिक्षक तेज पढ़ा रहे हैं, लिख दिया, शिक्षक तेज पढ़ा रहे हैं, शिक्षक तेज पढ़ा रहे हैं। और बताइए शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, बोले शिक्षक कूद कूद के पढ़ा रहे हैं, शिक्षक कूद कूद के पढ़ा रहे हैं, शिक्षक कूद कूद कर पढ़ा रहे हैं। हाँ और बताइए शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, शिक्षक रुचिपूर्ण पढ़ा रहे हैं, शिक्षक उत्साहपूर्ण पढ़ा रहे हैं, शिक्षक उत्साहपूर्ण पढ़ा रहे हैं, शिक्षक आनंद पूर्वक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक आनंद पूर्वक पढ़ा रहे हैं। अब देखिए कैसे पढ़ रहे हैं कि जवाब कितने मिल गए। इधर ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कमेंट में कि नाच नाच कर पढ़ा रहे हैं, हाँ लिख लिया ना, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे, नाच के पढ़ा रहे हैं, कूद कूद, और कुछ अच्छा तो बोल नहीं सकते तुम। शिक्षक हंसकर पढ़ा रहे हैं, है ना, आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक, हंसी पूर्वक, रुचि पूर्वक, ऐसे हो सकते हैं। तो देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं, तो बोले अच्छा पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, ये असल में देखिए ये ऑब्जेक्ट है हिंदी, यहाँ एडवर्ब नहीं है, ये कर्म है हिंदी पढ़ाना। कैसे पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तेज पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कूद कूद कर पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, उत्साहपूर्वक पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, आनंद पूर्वक पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना कैसे है, तो बोले ऐसे है। ये होता है क्या, क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण। अब यहाँ पंखा चल रहा है, अपन पंखा चला देते हैं सुविधा के लिए आपको जो है। हाँ भी प्रैक्टिकल कितने प्लग निकाल दिया रे, ये इसकी बटन अलग है, समझ रहे, और इसको करना तो यहाँ से। चलिए अब मैंने ये पंखा चालू कर दिया, पंखा घूम रहा है, पंखा, अरे घूम तो रहा है, नहीं घूम रहा है बोले, तो पंखा घूम रहा है। अब पंखा घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, तेज घूम रहा है। पंखा कैसे घूम रहा है, तेज घूम रहा है। पंखा तेज घूम रहा है। अब ये कैसे का जवाब मिला इस तेज से, तो ये तेज क्या है, क्रिया विशेषण। घूमना क्या है, क्रिया, लेकिन कैसे घूम रहा है, तेज, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण। मोनिका बोल रही है, मोनिका, ये सिंपल वाक्य है, मोनिका बोल रही है। अब मोनिका कैसे बोल रही है, धीरे धीरे बोल रही है, धीरे धीरे, तो मोनिका धीरे धीरे बोल रही है, मोनिका धीरे धीरे बोल रही है। तो मतलब क्या होगा, धीरे धीरे बोल कैसे रही है, धीरे धीरे, ये क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। मैं लिख रहा हूं, लिखना क्या है, क्रिया, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, क्रिया विशेषण। मैं अच्छा लिख रहा हूं, तो ये क्रिया विशेषण होगी। अब ये क्रिया विशेषण जैसे मुझे सिर्फ 2 शब्दों में बोलना है और क्रिया विशेषण रहना चाहिए,
यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ। अब गुरु आना क्या है? क्या है? और यहां क्या है? क्रिया विशेषण। आप मुझे बताइए कहां आना है? वहां जाओ। कहां जाना है? इधर आ। कहां आना है? इधर आ। उधर जा। यहां बैठ। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये क्रिया के बारे में बता रहा है। कहां आना है? यहां आना है। कहां जाना है? उधर जाओ। बोले उधर जाओ। जाना कहां है? उधर। जाने के बारे में बता रहा है, किधर जाना है? उधर जाना है। इसलिए ये क्या होंगे? क्रिया विशेषण। समझ में आया क्या? नीचे रखो। बोले वहीं नीचे रखो। रखना कहां है? अब ये देखिए, रखो मतलब रखना क्या है? क्रिया। रखना क्या है? तो नीचे क्या हो जाएगा? विशेषण नहीं गुरु, क्रिया विशेषण। क्या? क्रिया विशेषण। अब देखिए, अब जैसे किसी ने कहा विशेषण, तो विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या फर्क है? समझ में आ रहा है? देखिए, मैंने कहा, किसी ने मुझसे कहा यहां पर कि थोड़ा सा मुझे दो उदाहरण विशेषण और क्रिया विशेषण के यहां बताना पड़ेगा। हालांकि क्रिया विशेषण पढ़ाने के बाद भी मैं बताता, लेकिन अभी और बता रहा हूं। काले पेन को नीचे रख दो, या काली कार को इधर लाओ। ऐसा लिख देता हूं मैं। काली कार को इधर लाओ। अब हमने देखिए, पहली बार जब वाक्य मैंने बताया था, वाक्य में बताया था कि एक होता है कर्ता और एक होता है विधेय। शुरू वाला क्या होता है? कर्ता। और उस कर्ता को छोड़कर बाकी क्या होता है? पूरा विधेय। राम का भाई मोहन सुबह स्कूल जा रहा था। इस वाक्य में कर्ता क्या है? राम का भाई मोहन सुबह स्कूल जा रहा था। इस वाक्य में कर्ता कौन है? कर्ता और विधेय बताया मैंने, उद्देश्य और विधेय बताया था क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, राम का भाई मोहन सुबह स्कूल जा रहा था। इस वाक्य में उद्देश्य बताना आपको कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य और विधेय दो बताया था मैंने आपको। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राम का भाई मोहन। ये करता है गुरु। आप बताना क्या चाह रहे हो? कि राम का भाई मोहन स्कूल जा रहा है। आपका उद्देश्य क्या है बताने का कि राम का भाई मोहन स्कूल जा रहा है? आपका ये उद्देश्य नहीं है गुरु कि मोहन स्कूल जा रहा है, ये बताना उद्देश्य नहीं है। आप ये बताना चाह रहे हो कि राम का भाई मोहन स्कूल जा रहा है। दो मोहन है, कौन सा वाला मोहन? बोले राम का भाई मोहन स्कूल जा रहा है, ये उद्देश्य बताने का है। इसलिए ये कहलाता है उद्देश्य और ये कहलाता है विधेय। बता दिया था लेकिन आप भूल गए। ये सब वाक्य मैंने उस समय बताया था, बड़े बड़े वाक्य भी बताया था। भूलने का कारण क्या है? रिवीजन नहीं कर पाना। इसलिए हम 8वीं 9वीं में संधि पढ़े, 10वीं 11वीं में संधि पढ़े, कॉलेज में संधि पढ़े, डीएड बीएड की बुक में भी संधि है, और फिर क्या पढ़ रहे हैं? वो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम भूल जा रहे हैं, और एग्जाम तक भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए रिवीजन करते रहिए, जो पढ़ा दिया उसका तो रिवीजन करो। चलिए, तो देखते हैं। यहां ये बताया मैंने, काली कार को इधर लाओ। काली कार को इधर लाओ। अब काली कार को इधर लाओ, ये कार, ये काली क्या है? आप देखिए, अलग अलग शब्दों को पहचानना है। तो काली, कार क्या है? संज्ञा। को क्या है? संबंध सूचक। संबंध सूचक अव्यय। लाना क्या है?
क्रिया, लाना क्या है? क्रिया। अच्छा, किधर लाना है? लाना किधर है? इधर लाना है। लाना किधर है? इधर लाना है। तो देखिए, अब यहां पर ये इधर और काली, कार कैसी है? ये क्या है? विशेषण। कार कैसी है? लाना किधर है? इधर, तो इधर क्या है? इतना सा फर्क है। अब मैं आपको एक सुंदर सा वाक्य बता रहा हूं। अच्छे सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छे सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब यहां बताइए, ये वाला अच्छे क्या है और ये वाला अच्छा क्या है? ये वाला अच्छे क्या है? विशेषण, क्योंकि सर कैसे हैं? सर संज्ञा है, तो इसकी संज्ञक विशेषण बता रहे हैं, इसलिए विशेषण है। और कैसा पढ़ रहे हैं? तो ये क्या है? क्रिया। सर कैसे हैं? अच्छे। तो वो सर कैसे हैं इसकी विशेषता बता रहे तो विशेषण। और पढ़ा कैसे रहे हैं? पढ़ाने की विशेषता बता रहे तो क्रिया विशेषण। अरे आया क्या? अरे समझला क्या? ओ, वो नहीं आएगी? और किसने सिखाया था मुझे? ये किसने सिखाया था? हाँ, कहाँ है पायल मैडम? ये तो बैठी है। और एक और बात सिखाए थे ना अपने को किसी ने? कुंती कहाँ है? कुंती वाली रह गई है। समझून रायला क्या है? समझ में आया क्या? क्या बोलेंगे? समझ आया क्या? समझी माती कले। समझी माती कले। है। तो जब अपने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना, बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, तो सब भाषा में बोलना पड़ेगा मुझे। तो उधर वाले को लगेगा ये तो हमारी तरफ का शिक्षा करे, समझी माते कले बोले। तो देखिए, एक वाक्य और बता रहा हूं और सीधे क्रिया विशेषण के प्रकार पे आते हैं। वाक्य है, उसने कड़ी रोटी खाया। उसने कड़ी मेहनत किया। ये दोनों वाक्य में समझी माती कले कि इंगे उसने उसने जो है कड़ी रोटी खाया और उसने कड़ी मेहनत किया। अब यहाँ भी कड़ी है, यहाँ भी कड़ी है। वो कढ़ी नहीं है बोले कड़ी रोटी खाया सर अच्छा लगा, बोले उसने। कढ़ी नहीं है, कड़ी, कड़क वाली। कैसी? कड़क वाली। तो बताइए, रोटी कैसी है? यहाँ पर कड़ी क्या है, यहाँ कड़ी क्या है? हाँ, यहाँ पर कड़ी क्या है, यहाँ क्या है कड़ी? ऊपर वाली कड़ी क्या है? कड़ी है। रोटी कैसी है? ये क्या है? विशेषण। और रोटी मेहनत कैसी किया? तो यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण। शब्द कोई हो, लगा किसके साथ है, ये महत्वपूर्ण है। उसी से तो वैल्यू बढ़ती है ना, कौन किसके साथ लगा है। ठीक है, तो शब्द कोई हो। तो इस प्रकार से जो है, अब बात करते हैं जो है क्रिया विशेषण के प्रकार की, और इसको खत्म करते हैं। क्रिया विशेषण जो है, अब हमें, मैंने आपको इधर, आपने एक छोटा सा शब्द देखा था कि सर इधर आ उधर जा वाले जो छोटे छोटे हैं, ये भी कैसे क्रिया विशेषण हो सकते हैं? तो कैसे हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। लला रे ना ना रे ना 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 ना। तो क्रिया विशेषण जो है मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ऐसा। तो
यहां देखिए क्रिया विशेषण जो है ठीक है, क्रिया विशेषण के प्रकार पूछता तो नहीं है, लेकिन क्रिया विशेषण पूछेगा, प्रकार नहीं पूछता। क्रिया विशेषण पहचानने को पूछता है आपसे। जो वाक्य सामान्यतः पूछे जाते हैं वो यह कि एक वाक्य बनाकर उन्हें दे दिया, उसमें एक वर्ड को जो है, एक शब्द को अंडरलाइन कर दिया, और अंडरलाइन वाले शब्द को पूछता है कि बताइए संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण है कि संबंध सूचक अव्यय है कि संयोजक है कि विस्मय आदि बोधक अव्यय है। और उसमें अगर अंदर का पूछा तो फिर सर्वनाम का कौन सा प्रकार, संज्ञा कौन सा प्रकार है, या विशेषण कौन सा प्रकार। तो अब देखिए क्रिया विशेषण का प्रकार जो है 5 होते हैं। पहला है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा आपका जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और पांचवा आपका जो है गुणवाचक क्रिया विशेषण। ये 5 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। प्रहलाद अहिरवार जी बोल रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। अच्छा, इंग्लिश से एमए। अच्छा, हम लोग को नहीं समझून रहा तो, है ना। नहीं, असल में ज़्यादा इंग्लिश इनको इसलिए नहीं पढ़ाता मैं, तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा ना, फिर कहेंगे मास्टर कठिन पढ़ा रहा है, अरे दूसरी जगह देखने चल जाएंगे। मैं जाने देना नहीं चाहता, इसलिए ज़्यादा इंग्लिश नहीं, इनको चाहिए देसी। समझ में आ रहा है? क्योंकि अपने यहाँ के लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। देखिए भाषा जो है, भाषा विविध भाषाओं का छटा से भरा हुआ है देश भारत। भारत भाषिक रूप से एक संसाधन के रूप में भरा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि स्कूल में या कक्षा कक्ष में शिक्षक को जो है भाषा को एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए, सभी भाषा का आनंद लेना चाहिए और बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। समझ में आया क्या? ठीक है। तुम लोग कुछ दिन बाद आदिवासी मत बन जाना रे। मैं पूछ रहा हूँ समझ में आया क्या? बोले हो। चलिए अब इन क्रिया विशेषण के बारे में समझते हैं। ये मूल विषय क्या है? क्रिया की विशेषता बताएंगे। तो देखिए पहला जो है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए आज आज ये काल है, समय है ना। कल, परसों, कई लोग परसों के दिन के बाद वो नरसों भी बोल देते हैं, नरसों के बाद सरसों भी बोल देते हैं, लेकिन मूलतः कल परसों ही तक होता है। नरसों अभी तक कोई शब्द मैंने पढ़ा नहीं हूं। है ना, आज कल परसों नरसों और बरसों। तो आज कल, काल मतलब समय का बोध होना चाहिए। अभी, क्या? अभी, सुबह, शाम, रात, दिन भर, है ना, ये भी समय है अभी, है ना। तो और क्या हो सकते हैं? तो तुरंत, क्या?
तुरंत, आजकल, तुरंत, आजकल, तुरंत, आजकल, और हर बार, कई बार, जब जब, हर बार, कई बार, जब जब, जब जब, दोपहर तक, निरंतर, सदा, सदा, निरंतर, दोपहर, कब, कब, और नित्य, कब, नित्य, प्रतिदिन, प्रतिदिन, कब, नित्य। ये देखिए होते तो ढेर सारे हैं, लेकिन इतने आप देखिए। अब ये शब्द कालवाचक यानी समय का बोध कर रहे हैं। आज मतलब समय का बोध है, कल समय का बोध है, परसों समय का बोध है, दोपहर, सुबह, शाम, रात भर, दिन भर, कई बार। तो ये क्या है? समय का बोध कर रहा है। कितने बार? कई बार। तुरंत, तुरंत आओ बोले, जल्दी काम है, जल्दी आओ, तुरंत आओ, जल्दी आओ, जल्दी, फास्ट, जल्दी आओ। समय का बोध कर रहा है ना कि जल्दी आओ। थोड़ी देर से आना रे बोले। क्यों बोले? ये तेरे उधारी मांगने वाले आए रे बोले। देर से, देरी से, ये किस्त वाले आए बोले थोड़े देर से आना। तो ये क्या है कि समय का बोध कर रहे हैं। अब इसको रात रात भर पढ़ता है, बिल्कुल वह रात रात भर पढ़ता है, हो सकता है रात रात भर, है ना, रात रात भर। अब इनको आप जो है वाक्य में प्रयोग कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि सर जो है क्रिया विशेषण है, कालवाचक। जैसे आज, आज आओ बोले, आज आओ, आज आओ, तो आज आओ, आज आओ, तो आना क्या है? क्रिया। कब आना है? तो आज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। कल आना बोले, क्या? कल आना। आज भैया नहीं है बोले टीवी का रिचार्ज के पैसे देने के लिए, कल आना। तो कल फिर आ गया, वो भी मुंह उठा के। आज नहीं बोले, कल आना। दीदी आपने कल भी तो कहे थे बोले। तो परसों आना बोले। अब कल संडे है, हम घर जा रहे हैं बोले, परसों आना। ठीक है, तो वो परसों आ जाता। फिर परसों आ जाता तो फिर अब शर्मिंदा होने से अच्छा है कि पैसे अपनी जो छुपा के रखे हैं वो वाले दे दो। तो परसों आना, आना क्या है? क्रिया। परसों क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अच्छा, अभी आओ, आना क्या है? अभी क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। सुबह आना, आना क्या है? एक आना ही नहीं ले सकते गुरु, कोई भी क्रिया ले लीजिए आप। जाना, क्या? जाना। शाम को जाना। कब जाना है? जाना क्या है? तो शाम को क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। दिन भर बोले, उसके कल पेपर थे, उसने दिन भर पढ़ा। दिन भर पढ़ा। पढ़ना क्या है? क्या पढ़ा उनने? दिन भर पढ़ा। तो दिन भर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, है ना। कई बार, जब जब, जब जब तुम आओगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा, फिर तुम नहीं आओगे तो मैं दूसरे बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो जब जब तुम आओगे, तुम तो वहां सर्वनाम हो गया, आओगे क्या है? क्रिया। तो जब जब क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अब देखिए, जब जब राम आया, ऐसा मैं लिख दे रहा हूं, यहां मिटा दूंगा। जब जब राम आया, तब तब सीता मुस्कुराई। कि राम तुम आ गए। तो जब जब राम आया, तब तब सीता मुस्कुराई। तो देखिए, यहां अब अपने को पहचानना है जब जब क्या है, तब तब क्या है। अब ऐसा नहीं रहेगा क्रिया विशेषण आपको क्रिया के जस्ट पहले ही लिखा है। आहा, कहीं भी दे सकता है, वो पहचानना अपने को है, वही तो सीखना है। देखिए, जब जब राम आया, राम क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है।
अच्छा, आना क्या है? क्रिया। ये जब जब जो है राम के बारे में बता रहा है, राम कैसा है, क्या क्रिया के बारे में बता रहा है कि कब जब जब आया है? क्या बता रहा है? क्रिया के बारे में। तो इसलिए क्या है ये? क्रिया विशेषण। तब तब सीता मुस्कुराई, तब तब सीता मुस्कुराई। तो ये तब तब सीता के बारे में बता रहा है कि मुस्कुराने के बारे में बता रहा है? जब जब राम आया है तब तब मुस्कुराई है वो। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अब मुझे बताइए, जब 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 महापुरुष राम आए तब तब सीता, सुंदर सीता मुस्कुराई। जब जब महापुरुष राम आए तब तब सुंदर सीता मुस्कुराई। अब बताइए, महापुरुष राम, तो महापुरुष क्या है? महापुरुष क्या है? विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है वो? राम कैसे हैं, सीता कैसी है? सुंदर है। तो किसी शब्द की, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, कुल मिला के संज्ञा सर्वनाम शब्द की कोई विशेषता बता रहा तो वो विशेषण होगा। लेकिन क्रिया कैसे हो रही है इसके बारे में बताएगा तो वो क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण का पहला प्रकार हमने देखा, क्या? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये मिटा दूं, ये तो एग्जाम्पल है। कंफ्यूज आना नहीं है, ये लेट एक एक तो यूनिट एक एक दिन पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, कंफ्यूज आना नहीं है। अगर कंफ्यूज हुए तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान से समझना है, नहीं तो मैं एक ही दिन में शुरू में बता दिया था आपको, संज्ञा से लेके जय सिया राम। सही कि नहीं? तो देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं स्थानवाचक की। मतलब शब्दों से काय का बोध होगा? स्थान का। यहां आओ बोले, यहां आओ, वहां जाओ, चल निकलो बोले उधर, इधर आ बोले, इधर आ, उधर जा रहे हो बोले, उधर जा, इधर, उधर, अंदर आ जाओ बोले, बाहर जाओ बोले, बाहर, बाहर जाओ बोले, है ना? इधर दाएं में बैठो बोले, इधर खाली बोले, बाएं में बैठ जा, आगे मरना बोले, तेरे को जगह नहीं मिल रही क्या? आगे जा बोले, चल पीछे बैठ बोले, पीछे बैठ, पीछे बैठ, बाजू में बैठ जा बोले, बाजू में बैठ, बाजू में, है ना? तो ये क्या है? कई बार हो जाता है ना, गाड़ी चल रहा है अपन, पीछे वाला पीप 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 पीप, दिमाग कर आगे मरना उधर, मैं यहाँ कुछ कर रही हूँ, खड़ी हूँ, कुछ ले रही हूँ, मरा जा रहा है। तो बाजू में, पीछे, इस प्रकार से जो है, पास, दूर, पास, दूर, नीचे, ऊपर, इस प्रकार के शब्द जो है ये क्या है? स्थानवाचक। देखिए, यहाँ स्थान है, वहाँ स्थान है, इधर स्थान है, उधर स्थान है, आया स्थान है, बायां स्थान है, दायां स्थान है, नीचे स्थान है, ऊपर स्थान है। समझ में आ रहा है? ये सब स्थान है कि नहीं? अब ये शब्द के साथ जब रखेंगे, एक ही कोई भी आना जाना ही ले लो तो आपको समझ में जाएगा। यहाँ आ, एक तो वर्ड बोला मैंने, यहाँ आ। अब यहाँ आना क्या है गुरु? क्रिया। तो यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण। ये क्रिया है, ये क्रिया विशेषण है। वहां जा, वहां जा, तो जाना क्या है? और वहां क्या हो जाएगा? इधर आ, तो आना क्या है? इधर क्या हो जाएगा? इधर बैठिए, बैठना क्या है? तो इधर क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाइए, बैठ जाना क्या है? नीचे क्या हो जाएगा? ऊपर खड़े हो जाइए, खड़े होना क्या है? ऊपर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वैशाली बोल नहीं रही है, बोलना क्या है? वैशाली क्या है? वैशाली मन ही मन में बोल रही है। बोलना क्या है? कैसे बोल रही है? तो मन ही मन में क्या है?
क्रिया विशेषण। समझ में आ रहा है क्या? दाएं देखो, दाएं देखो, देखना क्या है, किधर देखना है? तो दाएं क्या है? बाएं देखो, देखना क्या है? बाएं क्या है? सुंदर भगवान बैठे हैं। भगवान कैसे हैं? सुंदर क्या है? भगवान क्या है? संज्ञा। तो सुंदर क्या है? भगवान देख रहे हैं, तो भगवान क्या है? संज्ञा। देखना क्या है? क्रिया। भगवान मेरी ओर देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं? मेरी ओर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, तो देखना क्या है? तो इधर क्या है? क्रिया विशेषण। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो है इस प्रकार से, लेकिन उसमें भी पूछा तो स्थानवाचक, समय का बोध हो तो कालवाचक, स्थान का बोध हो तो स्थानवाचक। अगली बात करते हैं। टाइम हो रहा है 56 मिनट, 4 मिनट और बचे, 4 मिनट में फटाफट देख लेते हैं। अगला जो है रीतिवाचक। रीतिवाचक मतलब निश्चय और अनिश्चय दोनों रहता है इसमें, निश्चय और अनिश्चय, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक जल्दी आओ बोले, जल्दी, कितनी जल्दी? क्लियर होगा क्या? नहीं, धीरे धीरे बोलो बोले। कैसा, कैसा बोलना है? एकदम धीरे धीरे बोलना है। अब धीरे धीरे की कुछ, धीरे धीरे का कोई पैमाना है क्या? कितना धीरे? कोई पैमाना नहीं, अनिश्चय है। कई खुसुर फुसुर करते कि नहीं, किसी को मत बताना, तुमको बस बता रही हूँ, और फिर वो दूसरे को बताएगी, किसी को मत बताना बोले, मैं तेको बस बता रही हूँ। वो फिर तीसरे को बताएगी, किसी को मत बताना बोले, और जिसने शुरू में बताया था उसको इनने बता दी, किसी को मत बताना बोले। अत्ते को किन्ने बताया बोले क्योंकि ये बात तो मेरे से ही फैली है ना, देखो किसने बता दिया बोले। तो ऐसी कई बात जो है किसी को मत बताना, किसी को मत बताना करके पूरे फैल जाती है। और विशेष कहा कौन? महिलाएं। कई महिलाएं तो इतनी अच्छी मीडिया रिपोर्टर होती है, उनको बता बस दो, मतलब अगर अपने को अगर जानबूझ के कोई बात फैलाना है तो उनको बता दो, किसी को मत बताना, 100% वो जो है फैल गई, समझ लिया है ना। चलिए, तो निश्चय और अनिश्चय। अब देखिए धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे या जल्दी जल्दी? अब देखिए, अब धीरे धीरे कितना धीरे क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी कितना जल्दी क्लियर है क्या? नहीं, तो ये रीतिवाचक होते हैं। या आप जो है संभव, यथाशक्ति, निसंदेह, अचानक, अचानक, निसंदेह, निसंदेह, सहसा, सहसा, अवश्य, अवश्य, मैं अवश्य आऊंगा, तुमने मुझे इतने प्यार से आमंत्रित किया है, मैं अवश्य आऊंगा। मैं क्या है? सर्वनाम। देखिए जितना बड़ा वाक्य होगा, अब जब आपकी पूरी ऑटो यूनिट हो जाएगी, ऑटो अव्यय, तो मैं एक बहुत बड़ा वाक्य लिख के बता दूंगा। वाक्य के एक एक शब्द आपको पहचाना जाना चाहिए कि कौन से शब्द, बात खत्म हो जाएगी। मैं अवश्य आऊंगा, तो मैं क्या है? सर्वनाम। आऊंगा क्या है? क्रिया। और अवश्य क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। समझ में आया कि नहीं? लक्ष्य एकेडमी वाले सर अवश्य आएंगे बोले, अपने यहाँ कार्ड दिए हैं अपन ने, तो आएंगे जरूर, आना पड़ेगा उनको बोले, आना पड़ेगा। अब देखिए आना पड़ेगा, लक्ष्य एकेडमी वाले सर को अवश्य आना पड़ेगा। इस वाक्य को मैंने लिख दिया, नया पेज ले लेता हूं, इसको फिर रिपीट कर दूंगा। इस शब्द को समझिए, लक्ष्य एकेडमी वाले सर को अवश्य आना पड़ेगा। अब हर शब्द को पहचानना है, कौन से सर है? अब देखिए गुरु, एक सर है, ये संज्ञा है, सर क्या है? संज्ञा, शिक्षक है। उन शिक्षक का मेरा जो नाम है, उस नाम की जगह आप क्या बोल रहे हो? सर। सर यानी करता है, एक संज्ञा है। अब
सर मेरे नाम के स्थान पर भी आप उपयोग करें तो वो सर्वनाम भी है। क्या है? सर्वनाम भी है। एक ही शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया सब हो सकता है। जब डिक्शनरी में आप पढ़ोगे तो उसमें आपको लिखा रहता है कि ये शब्द नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, एडवर्ब भी है, वर्ब भी है। ठीक है, तो देखिए अब लक्ष्य एकेडमी वाले सर ये क्या को अवश्य आना पड़ेगा। आना क्या है? क्रिया। अब आप कैसा बोल रहे हैं, कैसे आएंगे? अवश्य आएंगे, तो अवश्य क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अच्छा, को क्या है? संबंध सूचक अव्यय। क्या है? अंग्रेजी में प्रपोजिशन, हिंदी में कारक, और कारक में संबंध सूचक कारक। अब ये लक्ष्य एकेडमी वाले क्या है? ये विशेषण है। कौन से सर की बात हो रही है? ये इन सर की विशेषता बता रहा है। ये शब्द कौन से सर है? अरे काले सर है कि गोरे सर है कि अच्छे सर है कि बुरे सर है, महंगे सर है कि सस्ते सर है, ईमानदार सर है कि बेईमान सर है, कुछ भी हो सकता ना। तो उसकी विशेषता बता रहा है। कौन सी कोचिंग? कोचिंग तो ढेर सारी है, उसमें कौन सी कोचिंग वाले? बोले लक्ष्य एकेडमी वाले। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है? ऐसा। ऐसा आपको पहचानना है। 5 वाक्य अगर आपको आ गए तो आपके 5 नंबर जितने भी कॉम्पिटिटर है उनसे ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आ रहा क्या अंदर की बात? ये है। चलिए, तो इसके पीछे देखते हैं। तो ये बन जाएगा आपसे निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। अब देखिए कोई वाक्य देख लीजिए, अचानक। और वो अचानक आ गया यार, बोले वो अचानक आ गया, उसने मुझे अचानक बताया, बोले उसने मुझे अचानक बताया। बताना क्या है? कैसे बताया? क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में देखते हैं। परिमाणवाचक का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी। परिमाणवाचक का मतलब जिसको माप तौल किया जा सकता है, मात्रा, माप तौल, माप तौल किया जा सकता है। अधिक परिमाणवाचक, थोड़ा परिमाणवाचक, कुछ परिमाणवाचक, कितना परिमाणवाचक, जितना परिमाणवाचक, अत्यंत, लगभग, लगभग, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, तिल तिल, है ना, बस, जरा, खूब। अब इन शब्दों को आपको वाक्यों के साथ प्रयोग करना है और बताना है कि वो कैसे क्रिया की विशेषता बता रहा है। बताइए, अधिक, बताइए जल्दी। अधिक, वह अधिक बोलता, बोलता कैसे है? अधिक, तो बोलना क्या है? अधिक क्या हो जाएगा? वह अधिक खाता है। वह अधिक खाता कैसे है? खाना क्या है? और अधिक क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अब अधिक में तय है कि कितना? अनिश्चय है। और अधिक का मापतौल किया जा सकता है, गिन नहीं सकते, तो क्या है? परिमाण बोधक है। अरे हाँ कि ना? है ना? तो कुछ, थोड़ा, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए। मुस्कुराना क्या है? थोड़ा क्या है? अब थोड़ा की क्वांटिटी तय है क्या? थोड़ा मुस्कुराने में इतना भी आ जाएगा, इतना भी आ जाएगा, और पूरा ही आ जाएगा। तो अब मुस्कुराने की दर है। कई लोग के लिप्स थोड़े से हिलते हैं मुस्कुराने में, कई लोग के ज्यादा हिलते हैं, कई लोग के दांत दिखते तक हिलते हैं। तो वो तो अपना अपना मुस्कुराना है, लेकिन तय है कि कितना मुस्कुराना। तो थोड़ा मुस्कुराइए। आप लोग भी थोड़ा मुस्कुराइए, अच्छे लगते हैं चेहरे, है ना? तो भगवान ने जो है मैंने बताया ना, मुस्कुराने का गुण किसको दिया है? इसने गधे को हंसते हुए देखा है, बोले। तो हो सकता है वो गधा हंस रहा हो। इन्हें किसी इंसान का नाम असल में गधा रख लिया है, उसको ये गधा बोलती है, उसको हंसते हुए देखा है, तो उसमें क्या है? तो कुछ, जल्दी जल्दी बताओ यार, समय कम है। कुछ,
कुछ बोलिए, कुछ खाइए यार। बोले आए हो होटल में मेरे साथ बैठे, आप भी कुछ खा लो, कुछ खा लो, कुछ खाइए, कुछ बोलिए। बोलना क्या है? कुछ क्या जाएगा, है ना? कुछ पीजिए, बोले लिटिल सा कुछ आप भी लीजिए। तो कुछ पीजिए, है ना? क्रिया विशेषण। कितना, कितना खाओगे? अभी बोल रही थी बोले कुछ खा लो, अब बोल रहे कितना खाओगे? 6 रोटी पेल दिए और लेते ही जा रहे हैं। कितना खाओगे, कितना बोलोगे, कितना पढ़ोगे? और सर बोले 1.25 घंटे हो गए, कितना पढ़ाओगे? पढ़ाना क्या है? कितना क्या हो जाएगी? कितना, क्रिया विशेषण। जितना, जितना कमाओगे उतना खर्च करोगे। जितना कमाओगे, कमाना क्या है? जितना क्या हो जाएगा? जितना बोलोगे, बोलना क्या है? जितना क्या हो जाएगा? समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा, क्या? थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। बोले ऐसा बिल्कुल, मैं बोले एक एक सिप सिप खा रही हूँ, तुम बिल्कुल गपागप भिड़े हो, खत्म हो जाएगा ना। थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा लिखिए, थोड़ा थोड़ा हमें भी दे दीजिए। तो ये थोड़ा थोड़ा क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया के साथ लगा रहेगा तब क्रिया विशेषण। समझ में आ रहा क्या? तिल तिल, तिल तिल कमाना, तिल तिल रखना, तिल तिल भर के जोड़ना, तिल तिल जोड़ना, तिल तिल तोड़ना। तिल तिल जोड़ना, जोड़ना क्या है? तो तिल तिल क्या आ जाएगा? तिल तिल मरना। अरे तिल तिल मरना भी होता क्या रे? कुछ भी। तिल तिल मर रहा है, थोड़ा थोड़ा मर रहा है, तिल तिल भर के। जितनी बड़ी तिल्ली होती ना, उतना बड़ा मर रहा है, थोड़ा थोड़ा। सही है। तुम बोल रहे हो तो कुछ भी बोल सकते हो। और लास्ट में है गुणवाचक जो है क्रिया विशेषण। अब गुणवाचक क्रिया विशेषण में देखिए, यहां पर गुण होंगे। गुण क्या है? खट्टा है, मीठा है, तीखा है, तेज है। ढेर सारे गुण हो सकते हैं। खट्टा है क्या? गुण है। मीठा क्या है? गुण है। तीखा क्या है? गुण है। नमकीन क्या है? गुण है। नुकीला क्या है? गुण है। अच्छा क्या है? गुण है। बुरा क्या है? गुण है। लेकिन काहे के गुण बताना चाहिए? क्रिया के। काहे के गुण बताना चाहिए? क्रिया के। तेज, किसी में तेजाई होना क्या है? गुण है, तेज। अब विशेषता काहे की बताना चाहिए? देखिए, एक तेज होता है आदमी, और एक तेज होती है उसकी जवान। तो जवान का तेज होना विशेषण, आदमी का तेज होना विशेषण, लेकिन बोलना तेज क्रिया विशेषण। क्रिया कैसे हो रही है? तेज हो रही है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। समझ में आया क्या? उधर भारती मैडम, यादव मैडम, ज्योति मोनिका, पायल मसराम मैडम, तुम्हारा नाम अमर कर रहा हूं मैं। वर्तिका, कुंती, नेहा, नीमा मैडम, वैशाली, दीक्षा, ज्योति मैडम, रितु, दिया, पुष्पा मैडम, क्या नाम से ये, किरण मैडम, किरण पवार, पुष्पा पवार। पुष्पा नाम सम के फ्लावर समझा है क्या? नंदू, संत कुमारी मैडम, सुभाष एंड सुभाष वन, सुभाष टू, नवीन भाई, भालेराव जी। तो है ना, ये नाम इसलिए लिया कि जब आज से 20 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये ऑनलाइन वाले जो है यूट्यूब में जब अपने वीडियो देखेंगे, तो उनको ध्यान रहेंगे कि इतने लोग इनके यहाँ पढ़ते थे हर दिन आके। और जब तुम्हारे बच्चे 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 घात जितने हो जाए, तो मतलब बच्चे फिर उनके नाती पोती हो जाएंगे, और वो हिंदी पढ़ेंगे, तो आप लोग बताओगे कि लक्ष्य एकेडमी में पढ़ लो। तो आप लोग इसलिए बोलोगे उनको लक्ष्य एकेडमी में पढ़ने के लिए कि आपका नाम आ रहा है कि हमने भी पढ़े हैं। समझ में आ रहा है? वीडियो का प्रचार तब तक होते रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, ऑनलाइन वाले का भी ले लीजिए सर, ऑफलाइन आओ ना। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। अब देखिए, मीठा, एक होता है स्वाद में मीठा, वो विशेषण है। और एक होता है मीठा बोलना। तो बोलना क्या है?
बोलना क्या है? क्रिया। मीठा बोलना क्या है? क्रिया विशेषण। इस प्रकार से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। अब आपके जब प्रश्न आते हैं तो वो किस प्रकार से आते हैं? आप लोग कल क्या कीजिएगा, विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों को पढ़ के आइएगा, क्योंकि अब इसके बाद जो बचा है संबंध सूचक अव्यय कारक कल पढ़ाऊंगा, उसके बाद मतलब कल और परसों में पूरा हो जाएगा। कल आपका कारक और परसों संबंध सूचक, संयोजक और विस्मय आदि तीनों एक साथ हो जाएंगे, वो छोटे छोटे हैं। कल आप विशेषण और क्रिया विशेषण पढ़ के आइएगा। मैं आपको 20 या 10 यहाँ पर क्वेश्चन दूंगा, आपको पहचानना है कि शब्द सेम है लेकिन वो विशेषण है क्या क्रिया विशेषण है, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आगे का पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? समझला का हो। वो वाला एक नहीं आ रहा, मुझे भूल जा रहा हूं मैं। समझी माती का इंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से आप जो है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े, इसके लिए आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है अगली क्लास तक, आपको जब हमारा अगला वीडियो मिलेगा तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। लाइव लाइव लाइव। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।